हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों आज बात करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आज बातें करने वाले हैं क्योंकि एक छोटा सा कंटेंट है, एक छोटी सी वीडियो आपके पास आने वाली है जिसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूं। चूंकि इंटीग्रेशन में आपको बता चुका हूं कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, है ना। और वही जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हम फिजिक्स में जो कैलकुलेशन करते हैं वहां डेफिनेट ही चलता है। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है सर? डेफिनेट का मीनिंग बिल्कुल जस्ट ऐसे समझो आपकी, जैसे आप जा रहे हो आप एक किसी पर्टिकुलर इंडिया के किसी गांव से बिलोंग करते हो और आप किसी अपने आसपास की किसी बड़ी सिटी में जाके पढ़ते हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपके घर वालों ने आपको बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देके भेजा है कि भाई अगर तू मतलब कहीं मेरे को घूमता हुआ पाया गया ना या पाई गई तो तुम्हें उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर लिमिट लगा दी गई कि सीधा कोचिंग जाना है, कोचिंग से सीधा घर आना है। तो एक लिमिट है कि कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, बस ये लिमिट है। उसके बाहर नहीं आप जा सकते, उसके बाहर आपका दायरा नहीं है। तो जब हम किसी फंक्शन को लिमिट कर देते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री सेट कर देते हैं, मतलब अगर उसने बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और उसने बोला 2 मीटर से 10 मीटर ही निकालनी है, 100 मीटर नहीं जा सकते फिर हम, तो 2 से 10 के बीच में ही वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट। फिक्स कर दिया बस, है ना, ऐसे समझो। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है सर इसका? हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले समझो। डेफिनेट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज करो y की वैल्यू कुछ दे रखी है आपको, जैसे x² प्लस -2x प्लस 1 दे दिया। आपने बोला इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है y x के टर्म्स में है, तो ये तो हमें पता है इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, सीख लिया था भाई हमने ये। हाँ सर सीखा तो है। कैसे सर? y x के टर्म्स में है तो dx। अब वो बोलेगा कि इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम x की कुछ वैल्यूज दे देगा। लिमिट लगाने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, a से, है ना, a टू x इक्वल टू b तक। मतलब x की वैल्यू a से स्टार्ट होके b पे खत्म होगी, उसी के बीच में आंसर आएगा। तो जहां से स्टार्ट होती है ना, जहां से स्टार्ट होती है यानी a टू x की वैल्यू a यहां पुट करेंगे चूंकि x का फंक्शन है, और b यहां पुट करेंगे, यानी इनिशियल ये और फाइनल ये, ठीक है। इनिशियल ये, जैसे उसने फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो x इक्वल टू 1 मीटर 2 जा रहा है वो, x इक्वल टू 5 मीटर, तो ये पहली हो जाएगी। तो दिस इज द लोअर वैल्यू, ये यहां पे पुट करेंगे, दिस इज द हायर वैल्यू, ये यहां पे पुट करेंगे। इसको बोलते हैं लिमिट लगाना। सिंपल है बस। बाकी इंटीग्रेशन आपको आता है, अब इसको पुट कैसे करेंगे ये सीखना है, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग है वो सीख लेंगे, बस हो जाएगा। भी जितने भी क्वेश्चन आपने पीछे किए उन पे लिमिट लगा के आप खुद भी कर सकते हो यार, इतना सिग्निफिकेंस सीखना है बस आपने, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। लेट्स सी गाइस, ये दे दिया आपको, ठीक है। अब पता क्या करोगे, ये तो हो गया लिमिट बनाएंगे कैसे। तो सिंपली आप इसको सिंपली लिख सकते हो, x लिखने की जरूरत नहीं है। x इसलिए लिखा है क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है a से b तक, चूंकि ये x के टर्म्स में है। अगर ये टाइम होते हैं यहाँ t² समथिंग -2t + 1, तो यहाँ t की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ऑपरेटर फिर आपका dt हो जाना था। तो सिंपल इंटीग्रेशन को लिखा जाता है a लिमिट से b तक, उसकी y की वैल्यू dx तक जा रही होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ये तो हो गया लिखना कैसे है। अब देखो, सपोज करो आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया y का, है ना। y की कुछ वैल्यू मान लो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल y छोटा सा ले रहा हूं मैं, छोटा सा ले रहा हूं, जैसे मैंने x ले लिया, तो y की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे a से b x dx, तो पता है क्या बनेगा, x की पावर 1 है। पहले इंटीग्रेशन कर दो जैसे करते थे, सिंपल 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 जैसे करते थे। x की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, क्योंकि एक ऐड करते हैं, पावर ऐड करने के बाद जो आएगा उससे डिवाइड करते हैं, ये तो नंबर है। लिमिट्स कहां लगेगी सर? वेरिएबल पे, x पे, क्योंकि x की वैल्यू अननोन है। तो कहां से कहां तक? लिमिट लगा दो a से लेके b तक, तो a से b तक। तो सर कैसे पुट करेंगे? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बाहर रखेंगे ब्रैकेट से। अब जब लिमिट पुट करते हैं ना, बस यही सीखना है आपने। तो जो अपर लिमिट है, ऊपर वाली, हायर वाली, ये x की जगह रिप्लेस करते हैं। पहले इसको x की जगह पुट करते हैं। अगर x का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, नहीं है तो वैसे ही रखेंगे। क्यूब है तो क्यूब, जो पावर है वो मेंटेन रहेगी, मतलब एज इट इज, ठीक है। क्योंकि हम यार b को x की जगह ही तो पुट कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। माइनस, फिर ये लोअर वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह माइनस लिखना है, बट ये रूल है माइनस करके। तो a की पावर जो भी है एज इट इज लिख दो, बस आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन पुट द लिमिट्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन पुट द, या यू कैन अप्लाई द लिमिट्स, ठीक है। सिंपल ये याद रखना है। अब देखो भाई, ये इंटीग्रेशन है क्या? जो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो डेफिनेट इंडेफिनेट, ये है क्या दोस्तों? ये आपको कैलकुलेट करके देता है एरिया अंडर द कर्व। बेसिकली इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का, ये एरिया, किसी कर्व का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका जन्म हुआ था, ये यूज किया जाता है बेसिक तौर पे। कैसे सर? आ जाओ जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत काम आएगा, 1D में ही बहुत काम आएगा आपके पास, बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग? मतलब व्हाट इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? टू फाइंड द एरिया अंडर एनी कर्व। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो,
ये आपका वाई एक्सिस, सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस, और एक कर्व आपने अपनी मर्जी से ऐसे एम आई ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर रखा है आपने, ठीक है, सिंपल है, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये कर्व यहां से स्टार्ट होके यहां खत्म हो रहा है, हाँ सर हो तो रहा है ना, हो तो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ है सपोज करो ए से, और ये पॉइंट है बी, तो ए को यहां पे मिला दो, और इसके अंदर, इस पूरे कर्व के अंदर जो एरिया नजर आ रहा है ना, ये इसको कैसे कैलकुलेट करूं, है ना, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स का ये रूल डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका यहां पे यूज किया जा रहा है। तो ये बना कैसे, देखो सपोज करो गाइस, आप इसका एरिया नहीं जानते, एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेट शेप नहीं है कि कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखना, ए से स्टार्ट हुआ तो एक्स पे इसकी वैल्यू सपोज करो यहाँ एक्स ए होगी, और देखो ओरिजिन से यहां तक, और यहां से यहां तक जो वैल्यू मिलेगी इसकी, लेट्स सी ये एक्स बी होगी, ठीक है, टोटल, समझ गए आप। अब आप क्या करेंगे, इसमें एरिया में, इसमें ये जो कर्व है ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है सर, ठीक है सर, तो यहां से एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लो, इतने सी लाइन का एरिया निकालना है, इतने से कर्व का, सपोज करो P1 पॉइंट से P2, और उसका स्ट्रिप आपने कट कर लिया, ये इसके अंदर जो एरिया है बस इतना सा निकालना है, सपोज करो एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालना है अपने। तो हमें पता है ये जो इसकी विड्थ होगी, ये वाली, ये होगी dx, क्योंकि x एक्सिस पे है, और यहां पे जो फंक्शन आपको मिल रहा है सपोज करो y है, इसकी जो लेंथ होगी ये वाली, है ना, ये कहाँ कितना कट किया, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी y, और छोटी सी स्ट्रिप है dx, और छोटी छोटी स्ट्रिप मिलके a से b तक जाएंगे, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप आप कट करते जाओगे, और वो छोटी छोटी डिस्टेंस मिलके a से b तक टोटल आपको एरिया दे सकती है, नहीं टोटल। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी सी का एरिया निकाल लेंगे, ये छोटी सी स्ट्रिप है, स्मॉल स्ट्रिप है, इसका एरिया होगा dA, लेट्स सी। और आपको बताया दोस्तों, dA को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, इस स्ट्रिप को ध्यान से देखो, ये इसकी लेंथ इनटू विड्थ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो, आप इसको रेक्टेंगल टाइप की लग रही है, तो आप लिखेंगे इसकी लेंथ है y इंटू विड्थ है इसकी dx, ये है स्मॉल एरिया, है ना, दिस इज योर स्मॉल एरिया गाइस, दिस इज योर स्मॉल एरिया, और स्मॉल लेंथ के लिए है, ये छोटी सी स्ट्रिप के विड्थ के लिए है ये, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरे को तो टोटल एरिया निकालना है भाई, टोटल एरिया, तो क्या करोगे, कहां से स्टार्ट हुआ है, देखो ग्राफ ए से बी तक, तो ए से लेके बी तक लिमिट लगा देंगे, है ना, ए से लेके बी तक, सपोज करो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है ए, और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है बी, तो यहां से यहां तक पूरा, अभी तो देखो अभी केवल इसके अंदर एरिया निकाला है ना आपने तो यहां से पूरा चाहिए, तो पूरा निकालने के लिए आप इसको बाउंड्री बना दो, उसकी मतलब लिमिट लगा दो, यहां से यहां तक पूरा एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो हम निकालेंगे i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे इस छोटे से एरिया को, एड ऑन कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे एरिया मिलके बहुत बड़ा एरिया जो वहां पे बन रहा है उसको बना देगा, और लिमिट यहां पे लगानी पड़ेगी, कहां से कहां तक सर, a से लेके, है ना, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू a टू b तक, और dA की वैल्यू आपको दे रखी है y इंटू dx, देखो बन गया ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोस्तों आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y dx का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस होल विल रिप्रेजेंट, यू कैन से, एक तरीके से क्या आ गए, टोटल एरिया आ गए, जब इसको आप इंटीग्रेट करते हो ना इसको, ये टोटल एरिया आ गया, मतलब ये टोटल एरिया आ गया, मतलब एक तरीके से ये है, यू कैन से एरिया अंडर दी कर्व, जो भी ग्राफ गिवन होगा उसके अंडर टोटल एरिया निकालने के लिए आप इसको पढ़ोगे, ये दिस विल गिव अस द एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ, ठीक है, दिस विल गिव अस द एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ, सिंपल है, ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करना है। मीनिंग समझ में आया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, जब भी इंटीग्रेशन आपके दिमाग में आएगा समझ जाना किसी कर्व के अंदर का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस सिंपल है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, लिमिट कैसे लगानी है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। अब इसका यूज कैसे करोगे, 2-4 एग्जांपल दे देता हूं, दैट इज सफिशिएंट, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे डीपीपी से, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अप्लाई कैसे करते हैं ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो कुछ सिंपल से एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया जिससे आपको अप्लाई करना सिखा सको, उसके बाद तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। देख लो, उसने बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, उसने डायरेक्ट लिख दिया कि इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स,
यहाँ पे एक्स है इसलिए dx लिखना पड़ेगा। लिमिट लगी हुई है 1 से 2, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी ना पूरे फंक्शन की वो 1 से 2 के बीच में ही आएगी। ठीक है भाई, चलो चेक कर लेते हैं। 1 से 2 तक मतलब x की वैल्यू वैरी कर रही है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे 1 to 2 x dx, तो जैसे नॉर्मली करते थे भाई वैसे ही करना है सर। तो x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट यहाँ लगेगी 1 से 2, तो 1/2 बाहर लगाएंगे। मैंने आपको बताया था अपर लिमिट x की जगह रिप्लेस कर देंगे और उसका जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा माइनस, फिर 1 को रिप्लेस करेंगे x की जगह 1 और उसका स्क्वायर एज इट इज। ठीक है जी, तो 1/2 इंटू 4 माइनस 1, यहाँ 4 आएगा माइनस 1 3 आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं 3/2। दिस इज योर आंसर। सिंपल है, लिमिट पुट करना सीख रहे हो यार, इंटीग्रेशन तो अब आपको आता ही है। ये लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन बना इसको बोला गया डेफिनेट, क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू डेफिनेट वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। ये नहीं मिलेगा कि फंक्शन के टर्म्स में आ रहा है, डेफिनेट वैल्यू मिल रही है ना, 3/2 1.5। अब इधर आ जाओ, देखो इसको कैसे करोगे। देखो पहले इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट इंटीग्रेट करने के बाद रखते हैं ना, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, पहले उसमें करो तो ये हो जाएगा क्यूब/3, क्योंकि x स्क्वायर एक और ऐड करोगे डिवाइड बाई 3, माइनस यहाँ 1 है तो x हो जाएगा। लिमिट लगा दो 2 से 4। आप ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझियो, ठीक है। क्या करना है सर, देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है सर। 4 की पावर 3 माइनस 4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, चूंकि अपर दोनों पे पुट कर रही तो अब माइनस ब्रैकेट जरूर लगाना है। ध्यान रखना, एक लिमिट जब पुट कर दिया तो दूसरी लिमिट लगाने से पहले माइनस फिर ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करो, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो 2 की पावर 3/3 माइनस 2। बस अब तो यार आगे तो ये बच्चों वाला खेल है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। क्या बात कर रहे हो, ये अपने आप करना। लिमिट कैसे लगानी है मैंने बता दिया, ठीक है। इधर आ जाओ, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, देखो याद करो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे साइन थीटा, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस कोस थीटा होता है सर। और जैसे ही कोस थीटा आपने लिखा, लिमिट लगा दो 0 से पाई, ठीक है, माइनस, अब थीटा की जगह पहले पाई लिखेंगे, आ गया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे 0, ठीक है सर। अब क्या करेंगे बॉस, अब cos 180 माइनस 1, cos 0 भी माइनस 1, माइनस 2 और माइनस बाहर भी है तो 2 आंसर आ गया, ठीक है, 2 आंसर आ गया। नो प्रॉब्लम बॉस, नो प्रॉब्लम, जस्ट देखते रहो। बहुत सारे मैं एग्जांपल लिख दूंगा, उनको आप सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से बैठ के घर पे, प्रैक्टिस करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही खेल है। जरा लिमिट कैसे प्लेस करनी है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक बार ये आ गया उसके बाद तो कुछ भी करते रहो यार, कबड्डी खेलते रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। करे एक और, चलो लेट्स सी। ओके सो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप बढ़िया तरीके से उनको कर लेना, मेरे को बताना क्या आंसर आ रहा है, मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपने पहले तो खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, फिर मेरे को बताना है, ठीक है। सो देख सकते हो आप, दिस वन, ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, बाकी क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दूंगा, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। लॉजिक आपको पता चल गया, अप्लाई कैसे करना है, सिग्निफिकेंस क्या है, यूज कैसे करना है, ये आपको पता चल गया है। और इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे जब आपको, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना इंटीग्रेशन वाली, मतलब जिसमें वेलोसिटी पढ़ोगे आप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ोगे आप, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू होती है dx ओवर dt, ठीक है, मैंने बताया भी था। इसको इधर लेके आओ तो dx इक्वल टू हो जाएगा v इंटू dt। देखो ये स्मॉल डिस्टेंस है, अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो इसका बन जाएगा x और इंटीग्रेशन हो जाएगा v dt का, और ये चूंकि टाइम है तो लिमिट बनेगी टाइम से t2। बस वेलोसिटी गिवन होगी, पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन दे रखा तो आपको पता है dv ओवर dt होता है कि नहीं, तो यहाँ से dv निकाल लो क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, तो ये आ जाएगा a dt। ये स्मॉल है, अभी बताया था मैंने, जब एरिया निकाला इंटीग्रेट कर दो तो लेट्स सी ये बन गया। अगर यहाँ पे भी वेलोसिटी दे रखी है कुछ, v1 से v2 कर देना, जो भी होगा, और यहाँ पे टाइम की लिमिट लगेगी क्योंकि dt है, क्योंकि यहाँ dv है इसलिए वेलोसिटी की लिमिट, यहाँ dt है इसलिए टाइम की लिमिट, ऐसे कर देना। तो इसका एप्लीकेशन आपको बढ़िया तरीके से सीखने को मिलेगा जब आप लेक्चर देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा। बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना, लिमिट पुट करने की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आपको आता ही, मैं मान के चल रहा हूँ अब, ठीक है, आपने सीख लिया उसको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगी फिजिक्स की वो कंटिन्यूटी में अपने चैप्टर्स वाइज आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके पास ये जानना बहुत जरूरी था, ठीक है दोस्तों। आज मैं बहुत एनर्जेटिक वे में हूँ दोस्तों, ठीक है, और आपने भी ऐसे ही रहना है ना, अपनी पढ़ाई के लिए दमदार तरीके से मेहनत करती रहनी है और पॉजिटिव सेंस के साथ आपने मिशन पे लगे रहना, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।